आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बिल्कुल नई और बेहद महत्वपूर्ण पहल के बारे में, जिसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए, इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी कल्पना में एक तस्वीर उकेरते हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली कोयला क्षेत्र का एक सुदूर इलाका, वहां का एक आंगनवाड़ी केंद्र, धूल भरा फर्श, संसाधनों की भारी कमी और वहां बैठा एक बच्चा जो गंभीर रूप से कुपोषित है, जिसे मेडिकल भाषा में सैम यानी सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड बच्चा कहा जाता है। उस बच्चे को तुरंत एक बेहतर डाइट और सुविधाओं की जरूरत है। ये कोई मड़गड़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश के कई दूर दराज के इलाकों की एक जमीनी सच्चाई है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर इन कॉरपोरेट इरादों को सीधा जमीनी जरूरतों से कैसे जोड़ा जाए। असल में इस पूरी समस्या का जवाब एक बहुत ही सरल से विचार में छुपा है, और वो विचार ये है कि नेक इरादों को वास्तविक बदलाव लाने के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट रास्ते की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर हमें वाकई में ज़मीनी स्तर पर कोई असर देखना है, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो मदद देने वालों को सीधे उन लोगों से जोड़ दे जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी बिना किसी रुकावट के और बिना किसी देरी के। तो चलिए सीधा आते हैं अपने पहले खंड पर। आखिर ये पोर्टल अचानक खबरों में क्यों है? बात है 8 जनवरी 2026 की। दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने किया। अब इसे सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट मत समझिएगा, ये भारत के सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक बदलाव की शुरुआत है। खंड 2, इस डिजिटल ब्रिज की क्या विशेषताएं हैं? आइए इसकी पूरी वर्किंग मैकेनिज्म यानी कार्यप्रणाली को अच्छे से समझते हैं। अगर तकनीकी भाषा में कहें तो पंखुड़ी पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अब अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज और बड़ी कॉरपोरेट संस्थाएं बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी पहलों से जुड़ सकती हैं। ये काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया को बहुत ही स्मार्ट और आसान बना दिया गया है। ये एक एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो है। सबसे पहले योगदानकर्ता पोर्टल पर रजिस्टर करता है, फिर वो उन प्रोजेक्ट्स की पहचान करता है जहां उसे मदद करनी है। इसके बाद एक डिजिटल प्रस्ताव सबमिट किया जाता है और फिर सबसे अहम काम, रियल टाइम में उसकी ट्रैकिंग होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आइए देखते हैं सरकार के उन 3 प्रमुख मिशंस को जिन्हें ये पोर्टल सीधा समर्थन दे रहा है। जो भी मदद इस पोर्टल के जरिए आएगी वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 3 सबसे अहम फ्लैगशिप मिशंस को ताकत देगी। पहला है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, जो छोटे बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़ा है। दूसरा है मिशन वात्सल्य, जो मुश्किल में फंसे बच्चों के बाल संरक्षण और पुनर्वास पर काम करता है। और तीसरा है मिशन शक्ति, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए है। अब इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। सरकार ने कैलोरी और प्रोटीन के जो मानक तय किए हैं, उनमें एक सामान्य बच्चे और एक सैम यानी गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चे के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मिसाल के तौर पर 1 से 3 साल के एक सामान्य बच्चे को रोज 400 किलो कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर उसी उम्र का बच्चा सैम कैटेगरी में है तो उसे 700 किलो कैलोरी और 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। पंखुड़ी पोर्टल कॉर्पोरेट्स को ठीक इसी अतिरिक्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए निवेश करने का मौका देता है। अब हम इसके एक बहुत ही बड़े पहलू पर आते हैं। मेंस परीक्षा के नजरिए से समझते हैं कि शासन यानी गवर्नेंस पर इस पंखुड़ी पोर्टल का क्या व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम पुराने तरीके और पंखुड़ी के नए तरीके की तुलना करें तो ये गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले काम कैसे होता था? सब कुछ बिखरा हुआ था, नकद पर आधारित था और लाल फीताशाही की वजह से काम बहुत धीमा था। लेकिन अब ये नया मॉडल एक सिंगल विंडो सिस्टम है, पूरी तरह से कैशलेस है और सबसे बड़ी बात, इसमें रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग होती है। इसे आप शासन में ईज ऑफ डूइंग सीएसआर। अब जरा इसके स्केल यानी इसके पैमाने के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस पोर्टल में हमारे पूरे देश के लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को सुधारने की क्षमता है।
और बात सिर्फ आंगनवाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। इसका ज़मीनी असर 5,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों, जिन्हें हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, वहां तक भी पहुंचेगा। दायरा यहीं खत्म नहीं होता। ये डिजिटल नेटवर्क 800 वन स्टॉप सेंटर्स, 500 से अधिक सखी निवास और 400 से अधिक शक्ति सदन जैसी सुविधाओं को भी कवर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक साथ कितने बड़े स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये प्लेटफॉर्म कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है। तकनीक का इस्तेमाल करके ये राज्य, कॉरपोरेट जगत और आम नागरिक के बीच विश्वास का एक अंतिम डिजिटल सेतु बन गया है। कुल मिलाकर यह बिना किसी दिशा के किए गए बिखरे हुए दान से हटकर बहुत ही लक्षित, पारदर्शी और राष्ट्र निर्माण के मॉडल की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आज के इस सत्र को हम आपके सोचने के लिए एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये पारदर्शी डिजिटल सेतु भारत के सामाजिक क्षेत्र में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के भविष्य को किस तरह से फिर से परिभाषित करेगा? क्या ये शानदार मॉडल हमारे बाकी मंत्रालयों के लिए भी एक खाका बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आप इन पॉइंट्स को अपने मुख्य नोट्स का हिस्सा बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।